बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर लेवल की सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार पढ़ रहे थे। आज के लेसन में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएमआई को हम ऑटोमेटेड तरीके से कैसे ले सकते हैं। इसी तरह ऑटोमेटेड तरीके से हम डेट कैसे ले सकते हैं और डेट एंड टाइम कैसे ले सकते हैं। बीएमआई जो है निकालने के लिए लोग बहुत सी कैलकुलेशंस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, जिन्हें पता होता है वो भी बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, फिर वो जाके बीएमआई निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और उसमें ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई तो आपका तमाम डाटा ही उसमें जो है उसमें ख़राब हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि एग्जैक्ट तरीके से हम ऑटोमेटेड तरीके से एक्सेल से कैसे बीएमआई निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें बीएमआई के लिए 2 वैल्यूज़ रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले वेट है और उसके बाद हाइट है। लेकिन इसमें समझने की चीज़ ये है कि वेट हमें हमेशा केजीज़ में चाहिए होगा। अगर आपके पास पाउंड्स में या किसी और यूनिट में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे केजीज़ में। इसी तरह आपकी जो हाइट है वो हमें रिक्वायर होगी मीटर्स में। अगर वो किसी और फॉर्म में है, किसी और यूनिट में है, तो उसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। इस केस में ये देखें कि वेट हमारे पास है 78 kg और उस शख्स की हाइट जो है वो हमारे पास है 1.87 मीटर। तो यहाँ पे अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। ये देखें ऊपर फार्मूला मैंने लिखा भी हुआ है। फार्मूले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर C5 क्या है जी, ये देखें ये C है और ये नीचे रो नंबर जो है। तो ये देखें हम इसको क्या देंगे जी, हम इसको देंगे वेट डिवाइडेड बाई हाइट, वेट डिवाइडेड बाई हाइट। और उसके बाद ये उल्टा V का जो निशान है, ये देखें ये वाला जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है उल्टा V। इसके बहुत से नाम हैं, इसलिए मैं आपको इसका नाम नहीं बताने जा रहा, बल्कि आप इसको उल्टा V ही पढ़ें। वैसे ये जो है लॉजिकल कंजंक्शन भी इसको बोलते हैं, एंड के लिए भी इसको इस्तेमाल होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए भी इस्तेमाल होता है और मीट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आप सिंपली ये याद रखें उल्टा V। और ये आएगा कहाँ से, आप अपने कीबोर्ड से जो है वो शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ऊपर जो न्यूमेरिक कीज़ हैं उनमें से 6 का बटन दबाएंगे। शिफ्ट प्लस 6 को दबाएंगे तो ये वाला निशान जो है आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमने वेट लिया, उसके बाद हमने डिवाइड का बटन यहाँ पे लगाया और उसके बाद हाइट जो कि मीटर्स में थी वो ली। उसके बाद हमने शिफ्ट 6 के साथ उल्टा V लिया और इसको लास्ट पे हमने वैल्यू दी 2 और यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास बीएमआई जो है वो निकल चुकी है। तो हमने क्या किया जी, हमने किया है वेट डिवाइडेड बाई हाइट और उल्टा V और उसके बाद वैल्यू 2 दी है इसको और हमारे पास बीएमआई निकल आई है। इस तरह से हम सेकंड्स में सैकड़ों लोगों की बीएमआई जो है वो निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ उनकी मौजूद हैं। हमें किसी भी किस्म के कैलकुलेटर की या पेन पेंसिल के साथ हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसी के साथ जो है वो बीएमआई बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेट है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें करंट डेट रिक्वायर्ड होती है। या तो हम डेली बेसिस पे जब भी अपने ऑफिस में आएँ, ऑफिस में आने के बाद या अपने काम पे आने के बाद उस डेट को अपडेट करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम उस डेट को अपडेट करना भूल जाते हैं, प्रिंट आउट निकल जाता है, प्रिंट आउट आगे हम फॉरवर्ड भी कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वही पुरानी डेट पड़ी होती है। तो इस तरह की जितनी भी डेट्स हैं जहाँ पे हमें डेली अपडेटेड डेट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कैश मेमो है जो कि कंप्यूटराइज है, वहाँ से हम बिल अपना निकालते हैं। हमारे पास कुछ कस्टमर्स आए, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे पास से शॉप की, हमने उन्हें बिल निकाल के दिया, तो उस बिल के ऊपर एक ऑटोमेटेड डेट आ रही होती है कि इस वक्त जब इसने ये चीज़ हमसे ख़रीदी है तो कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है। तो इस तरह की जगह के लिए हमें चाहिए होता है कि हम वहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करें कि हमें डेली बेसिस पे डेट चेंज ना करनी पड़े, बल्कि डेट जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है, वो सिस्टम ऑन हो रहा है, तो उस दिन जो भी डेट हो सिस्टम की वो ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू टुडे और छोटी ब्रैकेट जो है वो ओपन करनी है और क्लोज कर देनी है। यहाँ पे हम लगा के भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू टुडे, ठीक है जी।
टुडे ब्रैकेट जो है वो खोलनी है, ओपन करनी है और उसके बाद क्लोज कर देनी है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है और एंटर दबा देना है। तो ये देखें जो मेरे सिस्टम की डेट है वो इसने यहाँ से उठा ली है। ठीक है जी। इसी तरह आप चाहते हैं कि डेट के साथ साथ मुझे टाइम भी चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए नाउ का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू नाउ। उसी तरह हमने ब्रैकेट्स को जो है वो ब्लैंक क्लोज कर देना है और एंटर करना है। इस केस में हमारे पास डेट भी है और साथ में टाइम भी आ रहा है। टुडे वाले फार्मूले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेट आ रही थी, जबकि नाउ वाले फार्मूले में हमारे पास जो है वो टाइम और डेट दोनों आ रही है। लेकिन यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि ये डेट और टाइम वही वाला लेगा जो आपके सिस्टम का टाइम और डेट होगा। और अगर आपके सिस्टम में टाइम और डेट गलत है तो यहाँ पे भी टाइम और डेट गलत आएगी। तो पहले आपके सिस्टम की डेट और टाइम जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये फार्मूला आपके पीसी से ही डेट और टाइम को उठा रहा है। तो उम्मीद है आज का लेसन जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।